बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज उम्मत मुसलमान पूरी दुनिया में जो ज़िल्लो ख्वार हो रही है, परेशान है, इसकी ये वजह नहीं है कि ये तादाद में कम है या वसाइल में कमी है या मॉडर्न अलूम में पीछे रह गई है, टेक्नोलॉजी इसके पास नहीं है। असल वजह ये नहीं है, बल्कि असल वजह यह है कि उम्मत मुसलमान की अजीम अक्सरियत ने अपने मालिक और खालिक के साथ गद्दारी की है, कलमे के साथ गद्दारी की है, दोगले साबित हुए हैं और अल्लाह की वो बात इनके ऊपर पूरी तरह चिपक गई है। सूरह यूसुफ की वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून कि अक्सरियत ईमान का दावा करते हैं मनों और टनों का, लेकिन साथ साथ शिरक भी करते हैं, होते मुशरिक हैं। शिरक के साथ साजबाज इनकी अंदरूनी तलकात इनके शिरक से ख़त्म नहीं हो रहे हैं और शिरक अल्लाह को गाली है। आज मजमूई तौर पर जहाँ भी मुसलमान पाए जाते हैं, ये इसराइल की जारियत की वजह से, फ़लस्तीन की बेबसी और तबाही की वजह से और मस्जिद अक्सा की बेहुरमती और पामाली की वजह से परेशान नज़र आते हैं। और इनके उलमा दो हिस्सों में तकसीम हैं। कुछ ने मिलकर जहाद का फतवा दिया है कि इज्तिमाई तौर पर इस्लामी ममालिक जहाँ जहाँ हैं इनके ऊपर जहाद फ़र्ज हो गया है। अब किस तरह ये करेंगे इसका कोई मंसूबा इनके पास नहीं है। कुछ लोग और हैं, जिस तरह अली इंजीनियर जैसे लोग या कुछ और भी हो सकते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, तुम नहीं लड़ सकते हो, तुम सारे इकट्ठे होकर भी उनके साथ नहीं लड़ सकते हो, क्योंकि इसराइल अकेला नहीं है, इसके पीछे पूरी नेटो की फ़ोर्स है और अमेरिका ख़ासकर इसका बाप पीछे पुश्तपनाही कर रहा है। और ये समुद्रों में जितने बहरी बेड़े नज़र आते हैं, ये आपको ये गोया इसराइली की फ़ौज है जो इसकी पुश्तपनाही कर रही है। तो ऐसी सूरत में तुम बेबस हो, कुछ नहीं कर सकते हो। लिहाजा पहले मॉडर्न अलूम हासिल कर लो, टेक्नोलॉजी हासिल कर लो, फिर कहीं मुकाबले की बात करना। तो घूम फिर के बात वहाँ ही आ जाती है, इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई दीनी फहम नहीं है, ना दुनियावी लिहाज से इनके अंदर कोई फ़ैसला करने की सलाहियत है और ना ही फहम व फरासत है कुरान और हदीस को समझने का। बताओ, जो अल्लाह का वायदा है वह अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन कि अगर तुम मोमन बन जाओ तो तुम सरबुलंद रहोगे। और कहीं मालिक फरमाता है कि बेशुमार मरतबा ऐसे हुआ है कि तादाद में कमी के बावजूद अल्लाह ताला ने कलील ग्रोह को अक्सरियत के ऊपर गलबा अता फरमाया है। और यहाँ तो तुम कलील भी नहीं हो, तुम्हारी तादाद ज़र्रेत के ज़र्रों से ज़्यादा है, समुंदर की जाग से ज़्यादा तुम्हारी तादाद है। लेकिन मसला ये है कि तुम्हारे अकीदे के अंदर ख़राबी है, वो तौहीद नहीं है, वो ईमान नहीं है जिसके साथ अल्लाह ने सरबुलंदी का वादा किया है। और कहीं ना कहीं इनका शिरक के साथ साजबाज है। ये हर जगह हर वक्त ये बात साबित की जा सकती है। इनके कितने मुफक्कर गुजरे हैं, स्कॉलर्स गुजरे हैं और मौजूदा दौर में भी हैं। और इनका शिरक के साथ ऐसा राबता है, इसकी चंद मिसालें मैं पहले भी दे चुका हूँ। मज़ीद अपनी बात को साबित करने के लिए देखिए डॉक्टर इसरार कितने इनकलाबी अंदाज से गुफ्तगू करते थे, लेकिन वादतुल वजूद को साथ लेके चलते हैं, शिरक करने वालों का दफा करते हैं। महमूदुल हसन हालांकि बिल्कुल शिरक का वाज़े है। शबीर अहमद उस्मानी वो कहते हैं अल्लाह के बंदों को पुकारना ये अल्लाह ही को पुकारना है, तफसीर शबीर अहमद उस्मानी के अंदर। लेकिन डॉक्टर इसरार उसको अपना शेख समझते हैं। इसी तरह अली इंजीनियर साहब ने इनका कितना शिरक वाज़े किया है, हत्ता कि इनके जो कलमे पढ़ाए इन्होंने चिश्ती और रसूलुल्लाह के, थानवी और रसूलुल्लाह और शिबली और रसूलुल्लाह के, साबित किए इनकी किताबों से, सब कुछ मौजूद है। फिर भी फ़ख्र के साथ कहते हैं कि मैं इनके पीछे नमाज़ें पढ़ता हूँ, ये आपकी इमाम है। जब ये आपकी इमाम है, ख़त्म नबुव्वत के इनकारी और अपने कलमे पढ़ाने वाले और दरबारों के ऊपर हाज़िरियाँ देने वाले, सजदे करने वाले, रुकू करने वाले, चादरें चढ़ाने वाले, सजदा ताज़ीमी करने वाले, ये सारे आपके अगर इमाम हैं, लीडर हैं, अल्लाह को गालियाँ देने वाले, तो फिर अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ किस तरह आएगी? फिर तुम्हें यकीन, वो फहम ही अल्लाह ने तुमसे छीन लिया है। तो ये मामला अल्लाह के बंदों, इनकी दुआएं इसी वजह से कबूल नहीं होती हैं। तारिक जमील जैसे आदमी जब लीड करके दुआ मांगे अल्लाह से, तो अल्लाह का गज़ब और भड़कता है। तकी उस्मानी जैसा आदमी जब रो रो के फरियादें करेगा तो अल्लाह का गुस्सा और भड़कता है इनके ऊपर कि शिरक करने वालों, शिरक की हिफाजत करने वालों, अल्लाह को गालियाँ देने वालों, तुम अल्लाह के सामने रो गिड़गड़ाओ
तो इससे पहली कौमों का आखिर क्या कसूर था? उनके ऊपर भी अल्लाह के अजाब इसी तरह आए थे ना। वो भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे जिनके ऊपर अल्लाह ने पत्थरों की बारिश की है। और अभी तो तुम्हारे ऊपर ये सिर्फ पानी के छींटे मारे हैं, अल्लाह ताला ने औले थोड़े से गिरे हैं तो चीख उठे हो और ख़ुद कह रहे हो अल्लाह का अजाब है, अल्लाह का अजाब है। बिल्कुल अल्लाह का अजाब है। तो बताओ जिनके ऊपर पत्थरों की बारिश हुई होगी उनका क्या हाल हुआ होगा, और जिनके ऊपर मिसाइलों की बारिश हो रही है उनके ऊपर क्या बीत रही है। और जब क़यामत का वो ज़लज़ला और वो गुल उठेगा तो उसके बाद जब तुम्हें हमेशा हमेशा की आग के अंदर डाला जाएगा, बताओ थोड़े गुर्ज वो फरिश्ते तुम्हें मारेंगे, 70 गज लंबी जंजीर के अंदर तुम्हें जकड़ कर खून और पीप की वादियों के अंदर जब तुम्हें घसीटा जाएगा तो उसके बाद बताओ ये दुनिया के अजाब तो वाकई उस वक्त अदना महसूस होंगे। अब उस वक्त मेरी ये बातें आपको याद आ जाएंगी कि ये तो अजाब अदना है। मालिक फरमाता है वला नज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दून अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। ये तो अभी बहुत हल्का है, बहुत हल्का हाथ रखा हुआ है। और ये इस वजह से मालिक फरमाता मेरी तरफ रजू करें, लेकिन ये कौम अल्लाह की तरफ रजू करने के लिए तैयार नहीं है। इनका रजू अभी भी कोई पीर साहब की तरफ देख रहा है, कोई अमेरिका की तरफ देख रहा है, कोई रूस की तरफ देख रहा है, कोई बरेलवियत में गुस्सा है, कोई देवबंदियत में गुस्सा है, कोई अहले हदीसियत में गुस्सा है। अपने अपने बुत हैं, इनको चमकाए जा रहे हैं। डॉक्टर जाकिर जैसे आदमी दूसरों के बुतों को तोड़ते हैं और अपने बुतों को पालिश करते हैं। इनके अपने जितने अकाबरीन शिर्क और कुफर के अंदर गुजरे हैं उनका दफा करते हैं। उनको कभी नहीं कहेंगे कि ये हजरत से गलती हुई है, ये रहमतुल्लाह अलैह नहीं रहे, इन्होंने शिर्क फैलाया, ये लातुल्लाह थे, ये कभी नहीं कहेंगे, इनके मुंह से नहीं निकलेगा। सारे चाहे तौसीफ़ुर रहमान हो, अली इंजीनियर हो, तकी उस्मानी हो, तारिक जमील हो, तारिल कादरी हो, फजल रहमान हो, खलील रहमान हो, या मनवर सुल्तान हो, अब्दुल्ला उमर दुरानी हो, मोहम्मद हनीफ हो, सारे के सारे शिर्क के दफ़ा में। तो अल्लाह के बंदों खैर कैसे आएगी? बहरहाल मेरा काम था बताना। मैं तो इन सारे फ़िरक़ों से बेजार हूँ और तुम्हारी ये सारी प्लानिंग बिल्कुल ग़ुलामी के अंदर यही कुछ होता है। तुम ग़ुलाम हो और इस ग़ुलामी से हकीकी आज़ादी अगर तुम चाहते हो तो उसके बाद फिर तुम्हें इस शिर्क के मुंह के ऊपर थूकना पड़ेगा, लात मारनी पड़ेगी, तब हकीकी आज़ादी मिलती है। चाहे सियासी लीडरों, देखो इमरान खान कितने बासलाहियत हैं, हकीकी आज़ादी का नारा भी लगाते हैं, लेकिन गंज शकर के मज़ार के ऊपर, गंज शकर नहीं वो गंद शकर है, शिर्क और कुफ्र फैलाने वाले। इसी तरह ये गंज बख्श नहीं, ये गंद बख्श है। इन उम्मत को बड़ा गंद बख्शा है। इनकी किताबें पढ़ो, नफासल आरफीन पढ़ो, उनियतुत तालिबीन पढ़ो, कश्फुल माजूब पढ़ो, हुज्जतुल्लाह अल बालिगा पढ़ो और नफासल आरफीन पढ़ो। कोई भी किताब आप इनकी उठाएंगे, फ़ज़ाइल अमाल पढ़ो और तबलीगी निसाब पढ़ो। शिर्क और कुफ्र के अंबार इन्होंने लगा दिए हैं। मुफ्ती तारिक मसूद इसका दफ़ा करते हैं। तारिक जमील साहब गूंगे हो जाते हैं जब इनके सामने इनके शिर्क और कुफ्र, इनके बड़ों के अकाबरीन का शिर्क लाया जाए तो ये अल्लाह की साइड लेने की बजाय ये अपने अकाबरीन का दफ़ा करते हैं। ये इनका जुर्म है। सूरह नसा के अंदर इसका भी एक सवालिया अंदाज में अल्लाह ताला ने इनके सामने रखा कि आज इनके शिर्क और कुफ्र का तुमने दफ़ा कर लिया, कल क़यामत के दिन इनका वकील कौन बनेगा जब तुम सबको अकाबरीन समेत हमेशा की आग में डाल दिया जाएगा। ये मामला है अल्लाह के बंदो। ये बहुत ही दुख के साथ मैं बात कर रहा हूँ। अफसोस पर अफसोस जो है कि उम्मत मुसलमान अल्लाह की तरफ रजू करने के लिए तैयार नहीं है। आज अली इंजीनियर साहब का बयान सुना, जमहूरियत को भी अंदाज़ा लगाए ऐन ईमान और खुलफा राशिदीन के साथ मिला रहे हैं। कहते हैं ये उसकी जदीद शक्ल है जो खालिस कुफ्र और बदतरीन निज़ाम हुकूमत है, मुशरिकाना निज़ाम हुकूमत है। और वोटों के हवाले से कैसी कैसी मिसालें देते हैं। बताओ एक चर्सी की वोट और एक चीफ जस्टिस की वोट एक हैसियत रखती है? बताओ फहम फरासत वाले आदमी एक तरफ हो जाएं और बिल्कुल जहल आदमी एक तरफ हो जाएं। तो इस जमहूरियत में तो मुशरिकाना निज़ाम है। इसके अंदर चादरें चढ़ाई जाएंगी, इसके अंदर उर्स और मेले भी हैं, इसके अंदर औरत भी हुक्मरान बन सकती है। तो किस तरह एक शिर्क और कुफ्र को आवाम को खुश करने के लिए कह रहे हो ये इस्लाम के अंदर इसकी इस्लामी जमहूरिया लगा दो। इस्लामी लगाने से कोई चीज़ इस्लामी थोड़ी हो जाती है। इस्लामी शराब, इस्लामी खंजीर, इस्लामी सूद, बैंककारी तकी उस्मानी साहब के कहने से हलाल थोड़ा ही हो जाएगा। ये मसला है उम्मत मुसलमान के लोगों। मानोगे अपना भला करोगे और नहीं मानोगे तो याद रखना जहन्नम मुंह खोले तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। चाहे तुम किसी पोस्ट के ऊपर हो, किसी मनसब के ऊपर हो, अगर तुम शिर्क के मुहाफ़िज़ हो, शिर्क को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो तो अल्लाह की अज़ाब तुम्हारे लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है और जन्नत से हमेशा के लिए महरूम कर दिए जाओगे। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।